इस पैदल हज करने वाले इंसान को तो आप आजकल जानते ही होंगे। जो कुछ लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि केरला मल्लापुरम के ये शिहाब चत्तुरू है और आजकल इनको कौन नहीं जानता, हर कोई जान रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके पैदल हज की बड़ी धूम है। हर दूसरा तीसरा वीडियो शिहाब भाई का है। ये पैदल हज के लिए रवा दवा है, यानी निकले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जहां भी जा रहे हैं, इनका बड़ा पुरजोर इस्तकबाल हो रहा है, फूलों की बारिश हो रही है। जहां जहां से ये गुजर रहे हैं, लोग इनसे मिलने के लिए, इनको देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं। यहां तक कि गैर मुस्लिम भाई और पुलिस भी इनके इस अमल से मुतासिर हो रही है। हम भी शिहाब भाई के जज्बे सफर को, यानी इस हज के सफर को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग इन पर एतराज भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिहाब भाई का ये अमल दिखावा है, रियाकारी है और फेमस होने का एक स्टंट है और ये शरीयत के खिलाफ है। ये कोई जायज अमल नहीं है, ये कोई सुन्नत अमल नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे, इसलिए आज आप इस वीडियो पर बने रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। देखिए, हज का सफर एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए इश्क, मोहब्बत और दीवानगी का सफर होता है। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि वहां पर, अल्लाह के घर पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर वो नहीं जाते जो जाना चाहते हैं, बल्कि वहां तो वो जाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है, जिन्हें बुलावा आता है, जिनकी दुआएं कबूल होती है, जिनकी तकदीरें चमकती है और जिन्हें अल्लाह की तरफ से कबूलियत मिलती है। क्योंकि आपने और हमने अक्सर ये देखा होगा, बल्कि देखते हैं कि हजारों मालदार, हजारों ऐसे लखपति, करोड़पति, मिलीनियर और बिलीनियर जिन्हें अब तक हज नसीब नहीं हुआ है, हालांकि वो इससे दूर दूर का सफर करते हैं और बार बार करते हैं, लेकिन हज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बुलावा आता ही नहीं, उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। हां, दुनिया वालों की तरफ से उन्हें वीजा मिल सकता है, लेकिन अल्लाह का वीजा उनके नसीब में नहीं होता। और दूसरी तरफ जिन्हें अल्लाह उसके रसूल बुलाते हैं, जिनके नसीब में हज होता है, फिर वो एक दिन, चाहे फिर वो फेरी करने वाले हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो पंचर बनाने वाला हो, चाहे वो मामूली नौकरी करने वाला हो या छोटी सी किराना दुकान चलाने वाला हो, वो भी एक दिन हज करके हाजी बन जाता है, अल्लाह के घर का दीदार करता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर उसको हाजिरी नसीब हो जाती है। ये तो किस्मत और तकदीर की बात है कि जब बुलावा आता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। यानी वो कहते हैं ना कि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। चलिए बात शिहाब भाई की करते हैं। तो देखिए, लोग दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं। कोई जंपिंग का रिकॉर्ड बनाता है, कोई खाने का रिकॉर्ड बनाता है, कोई सोने का रिकॉर्ड बनाता है, कोई भागने का रिकॉर्ड बनाता है, कोई हिमालय की चोटी पर चढ़कर झंडा फहरा देता है, कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये लोग ये रिकॉर्ड और ये जो स्टंट करते हैं, इसका मकसद अपना नाम बनाना होता है, फेमस होना होता है, पैसा कमाना होता है। इन सब के लिए लोग तरह तरह के अजीब अजीब, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन ऐसे स्टंट करते हैं कि आदमी सुनकर और देखकर हैरान हो जाता है। तो ये लोग फेमस होने के लिए या नाम कमाने के लिए या गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए या पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। अगर शिहाब भाई भी ऐसा कुछ करते तो हम बहुत खुश होते कि देखो शिहाब भाई ने, यानी हमारे ईमान वाले भाई ने कौम का नाम रोशन कर दिया।
वो पैदल चलकर हिमालय की चोटी पर पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। देखो शिहाब भाई ने पैदल दुनिया का चक्कर लगा लिया। देखो शिहाब भाई ने 2 किलो का बर्गर खा लिया। देखो शिहाब भाई ने 5 किलो की बिरयानी खा ली। देखो कितना नाम हो गया, देखो गिनीज बुक में उनका नाम आ गया। लेकिन शिहाब भाई ने वो सब कुछ उल्टी सीधी हरकतें न करते हुए हज का सफर पैदल करने का इरादा किया और सफर शुरू भी कर दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके ख्वाब व ख्याल में भी ये नहीं होगा कि जैसे ही वो पहला कदम मक्का और मदीना की तरफ उठाएंगे, शोहरत उनके कदमों में होगी। कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनका ऐसा शानदार इस्तकबाल होगा, लोग उनको ऐसे उनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत सारे लोग ये सब कुछ देखकर उनके दिमाग में आ रहा है कि शिहाब भाई ने ये सब कुछ शोहरत के लिए किया, फेमस होने के लिए किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हुस्न ज़न भी नेकी है, किसी के बारे में अच्छा सोचना भी नेकी है, सवाब है। अंदाजे लगाना, इमेजिनेशन करना, किसी की नीयत पर शक करना गुनाह है। मुझे बताओ, किसी ने शिहाब भाई का सीना चीर कर देखा? किसी ने उनके दिल के अंदर झांका कि वो सब रियाकारी और फेमस और दिखावा करने के लिए कर रहे हैं? शरीयत के हिसाब से वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ये जायज है। कोई अगर पैदल हज करना चाहता है और उसको सारी परमिशन मिल गई है, सारी सहूलतें हैं, तो वो बेशक कर सकता है, इसमें हर्ज क्या है? मैं तो ऐसा सोचता हूं कि शिहाब भाई ने एक ऐसी मिसाल कायम की है आजकल के नौजवानों के लिए कि देखो, तुमको कुछ अगर अलग करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ रिकॉर्ड बनाने हैं या कुछ एडवेंचर करना है, तो दीन के किसी भी अमल से तुम अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हो। तुम्हें सवाब भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी। जरूरी नहीं है कि तुम कहीं से कूद कर रिकॉर्ड बनाओ या 5 किलो बिरयानी खा के रिकॉर्ड बनाओ या फिर 2 किलो वाला बर्गर खाकर रिकॉर्ड बनाओ। ऊट पटांग हरकतें करने से अच्छा है कि दीन पर अमल करने का रिकॉर्ड बनाओ कि मैं ज्यादा अमल करूंगा, मैं इतनी नमाजें पढ़ सकता हूं, मैं इतनी तहज्जुदें पढ़ सकता हूं। मैं यानी दीन के अमल में आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपका नाम भी हो जाएगा। बहरहाल आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत माजरत के साथ। देखिए, दीन आसानी का नाम है। अल्लाह, उसके रसूल ने हमेशा आसानी को पसंद किया है। हाँ, अगर सहूलत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन सहूलत होते हुए खामखा की मशक्कत अपने ऊपर लाद लेना और अपने आप को तकलीफ में डालना, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया है। और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद नहीं किया है ना। तो खामखा की सहूलतें होते हुए भी अपने आप को तकलीफ में न डाला करें, ठीक है। और आखिर में एक बात मुझे और याद आ गई, वो मैं 2 लाइन में कहकर अपनी बात को, आज की वीडियो को खत्म करता हूं कि देखिए, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यूनिक काम यूनिक लोग ही कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि अगले साल हर कोई शिहाब भाई बनने की कोशिश करे और पैदल हज के लिए निकल पड़े, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शरीयत की रोशनी में उलमाए किराम से पूछकर अपने बड़ों की रहबरी में चले, इससे दुनिया का भी फायदा है और आखिरत का भी फायदा है। एडवेंचर करने के चक्कर में, यूनिक काम करने के चक्कर में ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे आप पर भी मुसीबत आ जाए और पूरी कौम पर भी मुसीबत आ जाए। छोड़िए मुसीबत को तो बात की बात है, लेकिन शरीयत के दायरे से हटकर हम कहीं बाहर न निकल जाए, क्योंकि हम पाबंद हैं। हम आजाद लोग नहीं हैं दूसरों की तरह, हम शरीयत के पाबंद हैं। इसलिए हमें हर काम शरीयत के दायरे में और शरीयत के हद में और उसी बाउंड्री में रहकर ही करना पड़ेगा, तब उसको कबूलियत मिलेगी। देखो, दुनिया में कबूलियत मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के यहां कबूलियत मिलना ये बड़ी बात होती है और यही असल है और यही हम सबका ईमान है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए
اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔